पति ब्रह्मचारी। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सिक्योर पासवर्ड्स होने के बाद भी फाइल डिलीट हो गई, वो भी पुलिस स्टेशन से। जो भी हो श्रेया, नवनी को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। हाँ ईशा जी, तुमने ठीक कहा था सूरज, अफनी को पकड़ने के लिए आग और पानी का मिलन बहुत जरूरी है। तुम कहना क्या चाहती हो? सर हमें इवेंट का वेन्यू चेंज कर देना चाहिए। लास्ट मोमेंट पर? आर यू आउट ऑफ योर माइंड ईशा? इवेंट से ठीक 2 दिन पहले ये फजील ख्याल दिमाग में आए कैसे तुम्हारे? इन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए कमिश्नर साहब। सर इवेंट किसी साधारण से मोहल्ले में मोहल्ले वालों के बीच होना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, लास्ट मिनट पे वेन्यू चेंज करना ऑपरेशनली सिक्योरिटी के लिए और मोहल्ले के क्राउड को कंट्रोल करना पॉसिबल है ही नहीं सर। एक स्टैब्लिश और सिक्योर ग्राउंड को छोड़कर रेजिडेंशियल एरिया में जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सर जिस जनता ने आपको चुना है उनके बीच जाकर आज़ादी का जश्न बनाना आपके पॉलिटिकल करियर के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। और इतना बड़ा जश्न आम लोगों के बीच बनाकर आप एक नया सोशल इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे पर एक नेग्लेक्ट लोकेलिटी से आप एजुकेशन कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। सर कभी कभी खतरा उस जगह सबसे ज़्यादा होता है जहाँ कम नज़र आता है। और आजकल तो किसी भी बड़े स्टेडियम या नोन वेन्यू की जानकारी मिलना इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है, पर एक आम मोहल्ले के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता। सोचिए अगर सचमुच में किसी ने सर पर हमला करना चाहा तो नई जगह पर प्लानिंग करने के लिए उसे भी तो 2 दिन कम पड़ेंगे, है ना सर? बात तो तुम्हारी सही है, पर फिर भी सिक्योरिटी के इंतजाम तो करने ही होंगे। तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है क्या? यस सर। हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। I'll get back to you. सर हम अकेले में 2 मिनट बात कर सकते हैं? Excuse us, gentlemen. Sir. श्रेया सर, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि सेलिब्रेशन वाले दिन आप पर टेररिस्ट अटैक हो सकता है। What? ये बात तुम अब बता रही हो मुझे? सर मैंने बताने की कोशिश की पर आप बिजी थे। ओरिजिनल वेन्यू की फाइनल सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। हमारी फोर्स में से ही कोई है जो उनके साथ मिला हुआ है। सर मुझे लगता है कि इवेंट कैंसिल करना होगा। सर ऐसा हुआ तो हम उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। सर प्लीज़ एक बार सोच के देखिए, इवेंट कैंसिल हुआ तो एक बार के लिए खतरा टलेगा ज़रूर, पर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होगा। वो अगली बार इससे भी बड़ी प्लानिंग बनाएंगे और दोबारा अटैक करेंगे। मंत्री जी, क्या आप नहीं चाहेंगे कि देश के दुश्मन पकड़े जाए? इवेंट तुम्हारी बताई हुई जगह पर ही होगा, लेकिन याद रहे किसी भी एक नागरिक की जान गई तो मैं सिर्फ रिजाइन नहीं करूंगी, बल्कि आपकी दी हुई हर सजा भुगतने के लिए तैयार रहूंगी। सर ईशा, वेन्यू चेंज करने का आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? हमारे डिपार्टमेंट में कोई तो है जो अवनी से मिला हुआ है। मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए आई नीड यू सूरज। हम दोनों साथ में काम करेंगे, पर मेरी शर्तों पर। तुम या तुम्हारे आदमी मुझसे बिना पूछे कोई भी कदम नहीं उठाओगे और तुम्हारा काम मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना होगा। और हाँ, तुम में से कोई भी हथियार नहीं उठाएगा। हम अटैक नहीं करेंगे ईशा जी, लेकिन अगर बात मेरे किसी आदमी की जान पर आएगी तो वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार उठाएगा सर। अवनी ने अब तक सारे सिक्योरिटी पॉइंट स्कैन कर लिए होंगे और अपना एक नया प्लान भी बना लिया होगा। नहीं ईशा जी, अवनी को नहीं पता कि अब हम दोनों एक हो चुके हैं।
और यही बात सबसे ज्यादा अगेंस्ट जाने वाली है उसकी। हालांकि वो सब जानती है कि आपको सब कुछ पता चल चुका है कि सिक्योरिटीज प्लान उसने चुरा लिया है, इसलिए वो इसके आगे का भी सोच रही होगी। अगर हम उससे 2 कदम आगे सोचे तो? मतलब ये कि अगर हम वेन्यू चेंज कर दे तो? ऋषा जी, इतने कम समय में नया वेन्यू ढूंढना, सारे सिक्योरिटीज मैनेजमेंट करना, स्टेज, क्राउड प्लानिंग, ये सब ये सब कैसे पॉसिबल है? सूरज कहते हैं ना कि किला अगर अपना हो तो उसमें घुसकर दुश्मनों का वार करना मुश्किल होता है। तो क्यों ना हम इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम यहीं इसी मोहल्ले में ऑर्गेनाइज करें? यहाँ? हाँ सूरज, तुम्हारे आदमी और मेरी फोर्स सादे कपड़े में रहेगी, लोकल्स के साथ घुल मिल जाएगी ताकि किसी को शक ना हो। आइडिया तो बहुत अच्छा है ईशा जी, लेकिन आप ये हायर अथॉरिटीज को कन्विंस कैसे करेंगे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो सूरज, तुम बस मुझे इतना बताओ कि यहाँ की सिक्योरिटी प्लान करने में तुम मेरी मदद करोगे? हाँ ईशा जी, बिल्कुल। चलिए प्लान शुरू करते हैं। तो सूरज जी के साथ मिलकर प्लान बनाया है, फिर तो कोई फ्लॉज हो ही नहीं सकते। अच्छा, टाइम कम है, मैं काम पे लग जाती हूँ। बहुत सताया तुमने अपने, अब बेसब्री से तुम्हारा इंतजार रहेगा। मतलब यहाँ इतना बड़ा इवेंट होगा? हाँ बंटी, मंत्री जी के सेफ्टी के लिए इससे अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती। भैया वो बात तो ठीक है, लेकिन घर वालों की सेफ्टी के लिए उन्हें तो यहाँ से दूर भेजना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं बंटी, पहली बात तो ये कि सिर्फ मेरा ही परिवार नहीं बल्कि इस मोहल्ले में रहने वाला हर एक इंसान मेरा परिवार है। उनकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, उन्हें बचाना मेरा फर्ज है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं अपने परिवार को यहाँ से कहीं और लेकर जाऊंगा तो अवनी को पता चल जाएगा कि हम उसके यहाँ आने की उम्मीद में बैठे हैं, वो चौकन्नी हो जाएगी। हाँ भैया, बात तो सही कह रहे हो। अब तक ईशा जी अपने सभी ऑफिसर्स को ब्रीफिंग दे चुके होंगे और अवनी को ये बात भी पता चल चुकी होगी कि वेन्यू चेंज हो गया है। हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ओके, तैयारी शुरू करने से पहले हमें आपके प्लान की पूरी जानकारी चाहिए ईशा। ऐसे क्या देख रही हो ईशा? सुरक्षा की जिम्मेदारी तो मेरी थी ना, और ये सब लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज करके पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहती हूँ। मिस्टर सागर, मैं यहाँ किसी का क्रेडिट लेने नहीं आई, हमें बस सबकी जान बचानी है। अरे तो मैडम, उसके लिए प्लान तो शेयर करो ना। सोच लो, अगर तुमने प्लान बताया ना तो उसकी हर एक डिटेल होने तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब सब ध्यान से सुनिए। तो इस मोहल्ले के 2 गेट हैं, एक गेट हम एंट्री के लिए इस्तेमाल करेंगे और दूसरा गेट एग्जिट के लिए, और हमारे ऑफिसर्स दोनों गेट पर मुस्तैद रहेंगे। ये यहाँ पे स्टेज होगा सर, और हमारे बाकी के फोर्सेस स्टेज के अराउंड हर किसी पर नजर रखेंगे, और हम में से कुछ सादे कपड़ों में रहेंगे ताकि हम पब्लिक के साथ घुल मिल जाए और उन पर नजर रख सकें। सागर मंत्री जी को खुद रिसीव करके मंच तक लाएगा। स्टेज के ऊपर की जिम्मेदारी श्रेया और उसकी टीम की रहेगी, और मेरी नजर स्टेज के साथ साथ दोनों गेट की तरफ रहेगी। याद रहे, हमारी छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है। जान तो मैं जरूर लूंगी ईशा डार्लिंग, और तू जैसी बेवकूफ मुझे कभी रोक भी नहीं पाएगी।
बंटी, हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हमें अपने सबसे तेज आदमियों को वर्कर बनाकर भीड़ में शामिल करना होगा। सोनू। जी भैया। तो चाय वाला बनकर हर किसी पे नजर रखेगा। प्रकाश। जी भैया। तू इलेक्ट्रिशियन बनके कनेक्शन के बहाने पूरा मोहल्ला कवर करेगा। मुन्ना। जी भैया। तू डेकोरेशन वाला बनेगा और तेरे हाथ में एक फूलों की टोकरी होगी। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है बंटे, और हमारे इस प्लान के बारे में सिर्फ तुझे, मुझे और ईशा जी को ही पता है, और हमारे अलावा किसी और को पता भी नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि हमारे अपने आदमियों को भी। गुड। अब आप लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। गुड जॉब ईशा। ईशा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पूरे प्लान की खबर अब तक ऑनी को लग चुकी होगी और उसने अपना नेक्स्ट मूव भी प्लान कर लिया होगा? अवनी वही चाल चलेगी जो मैं चाहूंगी। मतलब ये, स्टेज के पीछे की तरफ एक तीसरा गेट भी है जो हमेशा बंद रहता है, जहाँ कोई आता जाता नहीं। इसलिए मैंने जानबूझ के इस गेट या इसकी सिक्योरिटी का कोई जिक्र नहीं किया। किसने तुझे आईपीएस बना दिया ईशा रानी? तुझे ना छोटे मोटे चोर पकड़ने का काम मिलना चाहिए। इतने बड़े वीआईपी की सिक्योरिटी तेरे बस की बात नहीं है, वो भी अवनी के सामने। हम लोग स्टेज के पीछे वाले मोहल्ले के छोटे गेट से अंदर जाएंगे। बाबू। बाबू, क्या? नहीं, अब तो क्या कांड करके आई है जो छिपकर भीगी बिल्ली बन के बैठी है? बाबू, मैं सामान लेने गई थी ना, तो एक टेम्पो वाले से झगड़ा हो गया, तो मैंने भी ताव में आके बोला, अकेली भोली भाली लड़की समझा है क्या? हाँ, जानता है मैं कौन हूँ? कौन? दादा भाई, आईपीएस ईशा। हाँ, तो फिर? तो क्या? वो बोला कि टेम्पो भर के आदमी लेके आएगा। सचमुच में आदमी लेके आ गया उधर। कौन है ये? सूरज, ए सूरज। जी है ना? ये टेम्पो कैसे है मोहल्ले में? वो मंत्री जी आने वाले हैं टाइमा। इस बार 15 अगस्त का फंक्शन यहीं मोहल्ले में होने वाला है, उसी की तैयारी चल रही। खुद तो खामोखा डरती मेरे को भी डराती है। चल आजा। लेकिन 15 अगस्त का प्रोग्राम तो स्टेडियम में होने वाला था ना? वो मंत्री जी 15 अगस्त को यहीं से गर्ल्स एजुकेशन कैंपेन की शुरुआत करेंगे। वो चाहते हैं कि जिन्होंने उन्हें वोट दिया है उनके बीच रहकर इस दिन को मनाया जाए। वाह वाह वाह, तब तो मुझे भी वहाँ जाने के लिए मम्मी जी से पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन तो घर के बाहर ही हो रहा है ना। सही है। पूछना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सारा काम निपटा के फिर जाएगी। अगर नहीं गई ना तो भीड़ में से ढूंढ के लाऊंगी और सारा काम तुझसे करवाऊंगी, समझी? तुम्हारी मम्मी आजादी के दिन भी मुझसे गुलामी करवा रही है। चलो अच्छा है, मोहल्ले की साफ सफाई भी हो जाएगी।
भैया हमने भेस तो बदल लिया भैया, पर हमें बताइए तो सही में करना क्या है, किसका खतरा क्या है? तुम बस चौकन्ने रहना और हर किसी पर नजर रखना, और अगर किसी की हरकत पे शक भी हो ना तो एकदम फटाफट मुझे या सूरज भैया को बताना, समझा? ठीक है भैया, समझा। ओए, ये कौन है? तू ठीक है? हम ठीक हूँ। बंटी सच सच बता, तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना? और हमारे इस प्लान के बारे में सिर्फ तुझे, मुझे और ईशा जी को ही पता है, और हमारे अलावा किसी और को पता भी नहीं चलना चाहिए। छुपाना क्या है यार? मैं तो वो तेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था ना, और क्या। सरप्राइज? हाँ तो सूरज भी ऐसे हमारी बात करने वाला है? हाँ, मैंने अगर तुझे पहले ही बता दिया तो सरप्राइज कैसे रह जाएगा? हाँ? हे, मुंह मत लटका। हाँ? टाइम आने पे भैया से मैं बात कर लूंगा। तेरे लिए, तेरी गर्लफ्रेंड की तरफ से। हर तरफ मेरे आदमी तैनात है ईशा जी, चिंता मत कीजिए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या है ये सब? भैया मैं ना बंटी को बस ये बोल रही थी कि हर फंक्शन में उठा के ये गेंदे के फूल लगा देता है, इस बार कुछ अलग करते हैं, गुलाब के फूल लगाते हैं। देखो तो कितना प्यारा है, रेड रेड कलर का, है ना? हाँ हाँ, और मैं इसे बोल रहा था कि फूल तो फूल होते हैं ना, गुलाब का हो या गेंदे का, तो एक ही बात है ना, क्या ही फर्क पड़ता है भैया? फर्क तो पड़ता है ना भाभी? पड़ता है ना? हाँ बंटी, रिया सही कह रही है। बाकी के डेकोरेशन के साथ गुलाब के फूल ज्यादा अच्छे लगेंगे। देखा, बोल ही रही थी मैं तो। हो गया तेरा? हाँ, चल निकल यहाँ से, काम करने थे। सूरज, मुझे लगता है कि ये अवनी जैसी शातिर मुजरिम सीधा 15 अगस्त को अटैक करने नहीं आएगी। वो खुद रेकी करने आएगी या अपने किसी ना किसी को जरूर भेजेगी। अब चिंता मत कीजिए ईशा जी, जिस पे भी शक होगा सीधा उसे उठा लेंगे। हाँ हाँ, यूं उठा लेंगे भाभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि हमारा शक सही है या नहीं। पर वो कैसे भाभी? एक्सक्यूज मी, मुझे आपका फोन मिल सकता है? कॉल करना है एक, प्लीज, अर्जेंट है। कहाँ हो तुम? तुमने प्रॉमिस किया था ना कि जहाँ भी जाओगे मुझे बता के जाओगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है। सुनते कहाँ हो तुम?
हो गया मैडम? हाँ हाँ हो गया, वो हस्बैंड को कॉल करना था। वैसे आपने सेल्फी अच्छी ली है। जी मैडम, वो क्या है ना, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना तो मुझे अपनी बीवी को सारी फोटो भेजनी पड़ती है। अगर नहीं भेजता हूँ ना तो बहुत डांटती है। देखो कितना शरीफ आदमी था। तुम दोनों होते तो सीधा उठा ले जाते उसे। वाह 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 भाभी, क्या दिमाग लगाया आपने। चुप भाभी का चमचा, क्या दिमाग लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ? लगाओ इसे। ये क्या है और क्यों? लगाओ मैंने कहा। पूरे मोहल्ले में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर मैंने माइक लगवाया है ताकि हमें सबकी बातें सुनाई दे। अगर अवनी आई और उसने किसी अपने से बात की तो हमें वो भी सुनाई दे सकती है। क्यों, अब हो गए ना इम्प्रेस? कुछ तो बात है आप में ईशा जी। मैं तो पहले से ही कह रहा था भैया। तू जाके लोगों पर नजर रख। जा। कितना अंडर एस्टिमेट किया था ना तुमने मुझे। क्या लगा था तुम्हें कि तुम जानबूझ के तीसरे गेट का जिक्र नहीं करोगी और मैं नए खिलाड़ी की तरह उसी गेट से चले आऊंगी। तुम मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकती।